हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका दिन अच्छा रहा हो। आज भी मैंने 3-4 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, बट वो डिस्कस करने से पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू ले लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं रोज व्यू इसलिए देता हूँ ना, क्योंकि क्या, अगर निफ्टी रेजिस्टेंस पे आ गया तो फिर स्टॉक मार्केट पूरा रेजिस्टेंस पे आ जाता है। निफ्टी तोड़ता है तो फिर पूरा तोड़ जाता है, इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आपको रोज देता हूँ। अभी आज अगर देखोगे तो इसने एक 560 रुपये की क्लोजिंग दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल भी ऊपर ही जाना चाहिए। 11,600, 11,700 तक का एक मूव बनना चाहिए इसमें। नीचे में सपोर्ट बढ़िया सा 11,450 का है। अगर 11,450 जब तक तोड़ता नहीं तब तक हमें कोई इशू नहीं है। मेनली तो ये 11,500 कल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 11,500 पे काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि 11,500 पहले तोड़ना चाहिए। तोड़ता है तो फिर 450, 350 आ सकता है। बट एल्स अगर ये 560 के ऊपर कल चलना चालू होता है तो 600, 621, फिर 700 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की। जब तक 500 तोड़ता नहीं तब तक सेल नहीं करना है, और अगर ऊपर जाता है तो 600 तक के, 700 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं 1-2 दिन में। ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएंगे। एक्सपायरी है, कल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। दूसरा है कि बैंक निफ्टी है कि देखिए, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें मैंने कल भी बोला था कि अगर 23,200 क्रॉस करेगा तो 23,500 तक आ सकता है। तो कल का जो टारगेट रहेगा वो 23,600 का है। अगर कल 23,600 अगर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो 24,000 और 25,000 के मूव तो आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। कल के लिए जो मेन सपोर्ट रहेगा वो है 23,200। जब तक 23,200 नहीं ब्रेक करता है तब तक हमें कोई शॉर्ट सेल नहीं करना है, हमें बने रहना चाहिए। अगर तोड़ता है तो फिर 23,000 और फिर 22,800 का एक बढ़िया सा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए 99%। तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे में ये 2 लेवल है, ऊपर में तो 23,600 और 24,000 के आसपास के लेवल भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू रहा। फिर हम लोग डाउ का एक व्यू ले लेते हैं। डाउ अभी इधर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये 28,000 तोड़ता नहीं तब तक कोई नेगेटिविटी आने के चांसेस कम है। तो 28,000 जब तक तोड़ता है तब तक कोई टेंशन नहीं है ऐसी। तो इसमें भी एक हमने व्यू ले लिया। दूसरा मैंने गोल्ड के ऊपर व्यू दिया था आपको। गोल्ड में अगर ये हैमर पैटर्न बन जाता है आज, अगर ऐसी ही कैंडल बनती है और कल इसके बाद अपमूव चालू होता है तो एक बड़ा सा अपमूव आने के चांसेस है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। ये बहुत कम दिन के लिए और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, सिल्वर में भी सेम हैमर पैटर्न की एक कैंडल बनी है। अगर ये कल सस्टेन हो जाता है और इसके हाई के ऊपर निकल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा मूव आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आज का जो पहला स्टॉक है वो मैंने टीसीएस सिलेक्ट किया है। टीसीएस ने आज का जो हाई बनाया है वो है 2259। अगर कल ये 2259 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2300 रुपये तक का मूव आ सकता है। बट स्ट्रिक्टली आप इसके हाई के ऊपर ही बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, जो वॉट एवर आपको ठीक लगे। लेकिन अगर सस्टेन होता है तो बाय कीजिए, और फिर 10 रुपये नीचे आता है तो एग्जिट कर लीजिए। वैसे तो सपोर्ट 2240 और 2240 का मैंने दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी आप सस्टेन कर सकते हैं, और अभी नीचे आता है तब वापस बाय कर लीजिए। दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो प्रीवियस कैंडल हाई हाई है वो है 954। अगर इसके ऊपर कल सस्टेन हो जाता है तो 965, 975 के लेवल मिल सकते हैं। सपोर्ट इसका 944 है। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है तो 954 के अगर नीचे सस्टेन हो रहा है तो 2-3 रुपये, मतलब 951, 952 के आसपास का अगर आपको लेवल दिखता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉस में हमेशा आप खड़े रहने में कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट में आप खड़े रहिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एचसीएल टेक का एक स्टॉक है। एचसीएल टेक अगर कल 718 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है 729 तक जा सकता है। तीनों मैंने आईटी स्टॉक सिलेक्ट किए क्योंकि आईटी में ब्रेकआउट आने के काफ़ी चांसेस है। हो सकता है कल ना आए, परसों आए, कल थोड़ा ऊपर ही कंसोलिडेट करे, बट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में कल बुलिश रहूँगा, खाली ब्रेकआउट आने का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद एक आईसीआईसीआई प्रू में देखूंगा। ऐसे आप प्रू देखते हो तो इसमें भी एक बढ़िया सा मूव बना हुआ है। कल खाली इसमें भी स्ट्रिक्टली 452 के ऊपर सस्टेन करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 448। अगर 452 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है 462 तक एक अपने को मूव देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस मैंने पहले भी बोला था 2070, 2056 के आसपास बाय करने में, तो स्टॉप लॉस ऑफ 45। नीचे में 47 का इसने लो बना और वहीं से एक 100 रुपीज़ के आसपास का इसने मूव दिया एग्जैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कल अगर ये 2147 के ऊपर जाता है तो 2170 के लेवल देखने मिल सकते हैं। बाद में ऊपर 2200 के लेवल देख सकते हैं, बट कल के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि 2147 के ऊपर ये सस्टेन हो जाए ताकि हम 2170 का लेवल एक बार टेस्ट करें। तो ये रहा कल के खाली स्टॉक्स। बाकी बजाज फाइनेंस दिया था, इसने 30-40 रुपये का मूव दिया और फिर नीचे आ गया। फिर एम हमने देखा, एम ने एक टारगेट अचीव किया, उसके बाद वो भी नीचे आ गया। तो ऐसा है कि इंट्राडे में अभी मार्केट हो गया थोड़ा वोलाटाइल, तो जो मिलता है इंट्राडे में ले लो और खुश रहो। बाकी आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे tradingview.com के साथ पर्सनली में चैट कर सकते हैं। कोई इश्यू आता है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो करना ना भूलें। बाकी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चैट में तो आप मेरे से बात कर ही सकते हो। मैं लाइव रहता हूँ मार्केट आवर्स पे, हार्डली कभी थोड़ा बिजी रहा तो शायद आपका रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग जाए। बट दैट्स ऑल फॉर द डेज गाइस, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जो आप इतना वैल्यूएबल टाइम दे के मेरा वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई इशू रहा तो आप बिल्कुल लाइव चैट में चैट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर द डे गाइस, सी यू टुमारो।